डॉक्टरों का भरोसेमंद डॉक्टर लाल पैथलैब सेंटर अब आपके नगर देवरी में भी समस्त छोटी बड़ी जांचों का एकमात्र मान्यता प्राप्त सेंटर। हमारा पता है पोस्ट ऑफिस के पास, देवरी, जिला सागर। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी पांडे रेहाना और आप देख रहे हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज। आज हम खड़े हैं सानोदा ग्राम पंचायत में और सानोदा ग्राम पंचायत में 4 प्रत्याशी मैदान में थे। 3700 कुछ वोट डले और यहाँ पे चुनाव हुआ, काफ़ी टसल का चुनाव हुआ, लेकिन जीत हुई एक तरफा। अब जीत सैंकी और जीत इतनी भयानक और इतनी दमदार जीत हुई कि जीत में 1000 वोट से ज़्यादा की लीड, 1900 कुछ वोट मिले हमारे अभिजीत सिंह के लिए। मुखातिब होंगे, आज सरपंच महोदय किसी काम से निकले हैं तो उनके पिताजी से हमारी बातचीत होगी, क्योंकि तमाम नाम चलता है इनके पिताजी का। सानोदा में एक जाना पहचाना चेहरा है, वीडियो वाला परिवार कहलाता है ये। वो वीडियो वाला परिवार इसलिए कहलाता है क्योंकि सानोदा की धरती पे जो यहाँ के लोग और बासिंदे यहाँ के बताते हैं कि जो ये जड़ मजबूत की है ये वीडियो वाले परिवार ने की है। 4 प्रत्याशी में से एक सबसे बड़ी जीत और मुखातिब होंगे हम अभिजीत सिंह के पिताजी से। दादा जी, सागर एक्सप्रेस न्यूज़ परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कल गणतंत्र दिवस, कल स्वतंत्रता दिवस है, बड़ा विश्वास दिया जनता ने, क्या कहना चाहेंगे? जनता इन लोगों से जो पुराने सरपंच हैं इनके कामों से विचलित हो उठी थी, तो जनता का रुख पहले ही हो गया था कि आप लड़ो। अब आपको हम ये बता दें कि हम करीब करीब पिछले 30 साल से चुनाव लड़ रहे थे। उन 30 सालों से सिर्फ हम इसलिए लड़ रहे थे कि जो सरपंच आता है तो हम कोई योजना, हम आंदोलन करके, मूवमेंट करके कोई योजना लाए तो उसको उसमें से रकम खा जाती थी, पूर्ण रूप से उसको नहीं करते थे। तो हमारे दिमाग में आया कि हम सर्विस के बजाय सानोदा की सेवा करेंगे। हम सागर यूनिवर्सिटी से MA प्रीवियस तक पढ़े हैं, वो जनरल पॉलिटिक्स से। तो राजनीति के बाद जब इंदिरा गांधी हारी है ना, उस पर रघु ठाकुर छूट के आए थे और वो महासचिव थे, उनके साथ हम हो गए थे। और हमने सोचा कि मैं सानोदा में कोई न पानी की व्यवस्था, न सड़क की व्यवस्था, न स्कूल की व्यवस्था थी नहीं। तो वो जनता पार्टी जीत गई उस वक्त। तो लक्ष्मीनारायण यादव मंत्री बने थे ना, लक्ष्मीनारायण यादव और रघु ठाकुर की मदद से हम यहाँ सब समाज सेवा में लग गए। समाज सेवा के बाद हमने देखा कि यहाँ तो अंधाधुंध भ्रष्टाचार है इसमें, तो हमने कहा खुद लड़ेंगे और हमने लड़ना शुरू कर दिया। वो तो हमने उनके द्वारा 3 काम तो करा लिए थे, रोड बनवा लिया था, स्कूल बनवा लिया था और वाटर फिल्टर सब बनवा लिए थे। सानोदा के लिए 3 योजना तो दे दी थी, लेकिन फिर भी सानोदा के लिए बहुत सी कमी थी। अस्पताल भी नहीं थी, कोई भी खास बड़े स्कूल भी नहीं थे, हाई स्कूल करवाना पड़ा, लेकिन उसके बाद ही हमें लगा कि स्कूलों में कोई दुरुस्ती नहीं है। तो ये सब करवाने के बाद हमारे दिमाग में आ गया हाँ अस्पताल हम जरूर करवाएंगे और सानोदा के लोगों के लिए अच्छी खासी रोड देंगे। लेकिन ये सब करने के लिए तो अब हमें खुद लड़ना पड़ेगा, हम समझ गए थे, क्योंकि यहाँ जो सामान आता है खा जाते हैं बेच के। आपने अभी तक कितने चुनाव लड़े? हमने 3 सरपंच के चुनाव लड़े हैं 3 और 2 चुनाव लड़े थे जिला पंचायत के लिए। क्या हुआ था उसमें? सब हारे थे हम एक तरफ से, और हारे थे निकट जाके। क्या निकटतम प्रतिद्वंदी से आप हारे थे? हाँ, लेकिन इस बार यानी आपके लड़के ने परचम लहरा दिया। हाँ, वो इसलिए लहराया उसने कि चूँकि हमारे वोट हर बार बढ़ रहे थे, वोट बढ़ते जा रहे थे, हर बार दोगुने हो रहे थे। पहली बार जब हम सरपंची का चुनाव लड़े तो सिर्फ हमें 350 वोट मिले थे, और दूसरी बार जब लड़े तो हमें वोट मिले थे 700। जब तीसरी बार लड़े तो वोट हो गए थे 1003 कम, और इस बार वही हुआ। लेकिन हम इसलिए नहीं लड़े कि अब हमें चलने फिरने की क्षमता थोड़ी कम हो गई थी, हम 68 साल की हो चुकी थी। हमने अब बालक को ही लड़ाएंगे और बालक के द्वारा ही यहाँ का विकास कराएंगे। तमाम देखिए, तमाम लोग हैं, तमाम रसूखदार हैं यहाँ पे, लेकिन आपका नाम वीडियो वाला परिवार जाना पहचाना चेहरा है। हाँ, वो इसलिए है कि हमने यहाँ 35 साल वीडियो चलाया है, कहीं आसपास वीडियो था ही नहीं, तो उस वक्त भी हम वीडियो चलाते, इसलिए हमें वीडियो वाले। वैसे हमारे नाम है 2, नारायण सिंह भी कहलाते हैं और महेंद्र सिंह भी कहलाते हैं। तो अधिकतर हमारे लीडरों में, हमारे नेताओं में तो नारायण सिंह नाम है, लेकिन जनता में हमारा महेंद्र सिंह नाम है।
तो इन दोनों नाम के कारण हमें कोई भी महेंद्र सिंह और नारायण सिंह के कारण कम बुलाता है, वीडियो वाले ज़्यादा कहता है, क्योंकि वो एक नाम है, ये हमारे दो नाम है, तो इसलिए वीडियो वाले कहलाते हैं। कई चीज़ें देखिए इस पंचायत में कमियां भी बहुत हैं, चाहे वो आप नाली देखो, अभी भी आप देखो बरसात का टाइम है, कई जगह गंदगी है, यानी सानोदा होने के नाते भी एक यानी काफ़ी पिछड़ा हुआ माना जाता है। सानोदा इतना पिछड़ा है, हमारे जब से हम 30 साल से लड़ रहे हैं, 30 साल में हमने देखा है कि सानोदा यहाँ के सारे गांव से आगे था, लेकिन जैसे ही इन लोगों की सरपंची आई, इनमें कई लोग आए, इन लोग कहेल के हाथ में आई तो पिछड़ना शुरू हुआ, और इतना पिछड़ा कि यहाँ ना तो ढंग ढोल से किसी की लेटरिन बन सकी, तो गंदगी रही, गंदगी को किसी ने टोका नहीं, अतिक्रमण को किसी ने बोला नहीं। अब ये तो सरपंच के काम थे, पंचायत के काम थे, तो जब अतिक्रमण और गंदगी दोनों से ये बोले ही नहीं, दूर हो गए। अब बचे यहाँ के जितने काम हमें करा सके करा दे जनता दल और जनता पार्टी से। उसके बाद पार्टियां बदल गई थी, दूसरों के राज आ गए थे, कांग्रेस का था, फिर कांग्रेस के बाद भाजपा का आ गया। तो हम तो लड़ते ही रह गए, अब बगैर लड़े हमारी बात नहीं बनेगी। हमारे रघु ठाकुर जी का भी महत्व तो बड़ा था, लेकिन इतना महत्व तो नहीं था कि उस पार्टी पे दबाव डाल सकें जिसमें वो नहीं है। इन पे तो उन्होंने दबाव डाल के सब करवा दिया था। तो अब हमें तो स्वयं लड़ने की बात थी, और इन लोगों ने अब इनकी चूँकि गांव के हैं आदमी हैं और आपस में एक दूसरे से हम लोगों की कोई प्रतिद्वंद्विता यही है और बाकी बुराई नहीं है। लेकिन अब हम क्या कहें, इनने क्या क्या किया, अगर यहाँ की जनता से पूछोगे तो मालूम करोगे कि ऐसा होता है राजनीति में, ऐसा होता है सरपंच। और उसी का परिणाम ये निकला अंत में कि जनता एकदम बहक गई। जैसे इस बार हमने ना करी तो हमसे जनता ने कहा था कि नहीं लड़ना तो आपको पड़ेगा, तो हमने वाला को खड़ा कर दिया। जनता ने हमसे कहा था कि इस बार और लड़ लो आप, हमारी गलती हो गई, क्षमा कर दो। विकास की क्या रही है, प्राथमिकता क्या रही है? हम विकास के लिए अब तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ के रोड ठीक हो जाए और सफाई हो जाए, ये जल्दी हो जाएंगे। और अक्टूबर के आसपास हमें यहाँ अस्पताल चाहिए अच्छी वाली, तो अस्पताल बनवाएंगे, हर हाल में बनवाएंगे, सरकार से लड़ेंगे और जनता से भी कहेंगे कि अपन सब मिलजुल के इसमें काम करो। यहाँ के अतिक्रमण भी हटाना पड़ेंगे हमें, अतिक्रमण के लिए भी हम प्रस्ताव डाल के आवेदन दिलाएंगे। अतिक्रमण भी बहुत है, झुग्गी बस्तियाँ बहुत हैं, और यहाँ के रोड भी सक्रिय हैं, इनको चौड़े करेंगे। और इसके अलावा शिक्षा पे भी बहुत अधिकतर ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ के हाई स्कूल को निर्माण तो करवाया था हमारे ही प्रयास हुए, लेकिन उसके बाद यहाँ के कमरे कुछ कम हो गए हैं और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो वैसे हमने विधायक से बात की थी, लेकिन विधायक से बात की थी, उसके बाद विधायक नहीं मिली हमें लौट के। और प्रदीप लारिया है, ऐसे नहीं, वो अच्छे आदमी हैं, अगर ज़्यादा बात हो जाएगी तो कर भी देंगे। अब स्कूल के वो यहाँ बड़ी जर्जर स्थिति है, सब सुधारना पड़ेगी। अब क्या क्या बताएं, पानी की व्यवस्था है, सिंगल टैंक है, सिंगल टैंक से अब व्यवस्था होने क्योंकि गाँव बढ़ गया। शुरुआत नई है, सरपंच अपने पास आ गई, 75वां स्वतंत्रता दिवस है, अमृत महोत्सव है, तो क्या सानोदा के लिए अब अमृत बरसेगा क्या? इसमें सानोदा के लिए अमृत तो बरसना ही चाहिए हमें तो पूरा, क्योंकि हम तो वैसे ही लड़ रहे हैं, शुरू से लड़ाकू है, हमारा तो संघर्ष ही जीवन रहा है। और अब चूँकि हमारे पास सरपंच ही है, तो अब तो हमें संघर्ष के लिए एक तरह की वोट मिल गई ना, एक सहारा मिल गया कि अब वैसे तो सिर्फ हम जनता के आधार पर कराते थे, चक्का जाम वगैरह किया, कई मूवमेंट किए, भोपाल गए, दिल्ली गए, तमाम आपने चीज़ें बोली। विकास आपकी पहली प्राथमिकता है? हाँ, विकास ही हमारी प्राथमिकता है। संपत्ति हम इसलिए कह रहे थे कि हमारे पास 2 पुत्र हैं, एक हमारा सर्विस करता है और हाई फाई तनख्वाह पे है, दूसरे हमारे पास भगवान ने खेती किसानी अच्छी दी है, तो कृषि के द्वारा भी आ जाता है। तो हमें भ्रष्टाचार का पैसा पसंद ही नहीं है। हम सच पूछो तो भ्रष्टाचारियों के कभी साथ में भी नहीं रहे। गुरु भी हमारे भ्रष्टाचारी भी नहीं है, रघु ठाकुर का आप चरित्र जानते हो, उनके अंडर में गुरु हैं आपके? हाँ, वो तो हमारे गुरु हैं और वही तो हमारे सब सहायक हैं। तो हमारे लिए संपत्ति कोई मायने नहीं रखती है, छोटा सा परिवार है और खूब है, उसके लिए भगवान ने खूब दिया है। लेकिन हमारे लिए हमारा गांव बड़ा मायने रखता है। गांव में हमारे रहते गरीबी दूर हो जाए, सबके कार्यक्रम हो जाए, सब कार्य हो जाए, हम यही चाह रहे हैं। और इसके अलावा हमें सरपंच जी से अब कोई मोह भी नहीं रहेगा। अगर सब काम हो गए तो कहते हैं कि अब जैसे करना है करो,
हम लड़े इसलिए थे कि हमें अपने सानोधा को विकसित करना है, वो हो गया। तो हमारी बातचीत हुई अभिजीत सिंह, जो कि सानोधा ग्राम पंचायत से नवनिर्वाचित सरपंच नियुक्त हुए हैं। पिताजी ने 5 चुनाव हारे इनके। शुरुआती दौर में इन्होंने बताया कि 350 वोट से लेके आज जो लड़का चुनाव लड़ा 1900 कुछ वोट मिले, 1000 की लीड के साथ चुनाव जीते। गांव में तमाम समस्याएं हैं, अतिक्रमण भी है, सड़कों की समस्याएं भी हैं, अस्पताल भी खुलवाना है। इन अभिजीत सिंह के पिताजी 2 नाम से जाने जाते हैं। बड़ा रसूखदार परिवार है, वीडियो वाला परिवार कहलाता है। नाम है पिताजी का नारायण सिंह और महेंद्र सिंह, 2 नाम से जाने जाते हैं। ये जिम्मेदारी इन्होंने अपनी खुद स्वयं ली है कि मैं जो भी करूँगा अब सिर्फ सानोधा की जनता के लिए, सानोधा के हर एक गरीब परिवार के लिए, और सानोधा के लिए मैं तन मन धन से जो भी सहयोग होगा इस सानोधा के लिए कभी विकास से वंचित नहीं होने दूंगा। लक्ष्मी पांडे ढाना के साथ राहुल सिंह हिलगन, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सानोधा। अमरीन हायर सेकेंडरी स्कूल, फ्री एडमिशन ओपन। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, MP बोर्ड, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। पता बागुदय हॉस्पिटल, शासकीय ITI के बीच, सुभाष नगर रोड, करीला, सागर।